नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रि का आगमन हो रहा है। गुप्त नवरात्रि मूलतः तंत्र साधना के लिए विशेष रूप से होती है। किसी भी प्रकार का तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का विधान करते हैं तो इसमें सफलता शीघ्र, अतिशीघ्र प्राप्त होती है। 9 दिन 9 अलग अलग प्रकार के यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, तंत्र कार्य भी इसमें संपन्न किया जा सकता है। आज जिस विशेष प्रयोग की चर्चा है वो इस नवरात्रि में आप किसी भी दिन सिद्ध कर सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिएगा 9 दिनों तक इस प्रयोग को जारी रखें। तो कभी भी जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की याचना प्रार्थना किसी से नहीं करनी पड़ेगी, कुछ लेना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। अत्यंत प्रभावी नवनाथ का यह सिद्ध प्रयोग है। 9 दिन लगातार इस प्रयोग को करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं फिर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तुओं के लिए तो कमी होगी ही नहीं। प्रयोग अत्यंत सरल है, किसी प्रकार के बड़े विधि विधान और पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं, चाहे पूजा पाठ की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु थोड़ा सा पूजन विधान कर लिया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इससे मन एकाग्र होता है। ध्यान पूजा करने से हमारा जो प्रयोग है, साधना है, उसमें हमारा मन रमता है, जिससे प्रयोग की सार्थकता, सफलता निश्चित हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा पूजन विधान आरंभ में करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो नवरात्रि का पर्व अपने आप में सिद्ध है और पूर्णतः ये समय हर प्रयोग के लिए श्रेष्ठ है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार का है प्रयोग, कैसे करना है, कब करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की, प्रयोग की सामग्री की। वैसे तो 1 दिवस का विधान है, आरंभ में ही बता चुका हूं, परंतु पुनः कहूंगा कि 9 दिन लगातार इस प्रयोग को जारी रखें। केवल मंत्र का जप यथाशक्ति करते रहें। यह भी नहीं है कि हमने 11 माला करना है, 21 माला करना है, 51 माला करना है। जितना आपसे संभव हो उतना कर लीजिए। 1 दिन थोड़ा विधान करना है, उसके बाद जितना आप मंत्र करें, जितना आवश्यकता हो, जितना आपसे हो सके वो कीजिएगा। अन्न धन की, धन धान्य की बरकत बनेगी, निश्चित आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। इसे आप मनोकामना पूर्ण प्रयोग कह सकते हैं, बरकत देने वाला प्रयोग कह सकते हैं, धन धान्य देने वाला प्रयोग कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कमियां किसी प्रकार की नहीं होगी। बात करें सामग्री की तो मात्र 1 जटा नारियल लेना है, सिर्फ 1 जटा नारियल की आवश्यकता है। जो पानी वाला जटा नारियल है वो लेना है, और थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर लेना है। बस ये 2 सामग्री है। इसके अलावा सामान्य पूजन सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जितना आपसे हो सके, जितना आप ले सके, जितनी आपकी व्यवस्था बन सके। और पूजन विधान साबर मंत्रों के विषय में जब होता है तो अक्सर यही बोलता हूं कि जितनी आपकी व्यवस्था हो, जितना आपसे बन पड़े उतना ही लीजिए। आवश्यकता विशेष कुछ भी नहीं है, परंतु गुरु गणेश का वंदन, उनका ध्यान, उनका स्मरण, उनका सानिध्य मिल जाए तो फिर निश्चित प्रयोग सफल हो जाता है। आज के प्रयोग की चर्चा है तो केवल जैसे बताया, केवल 1 नारियल, कुमकुम या सिंदूर लेकर के इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। बाकी सभी सामग्री स्क्रीन पर है, जो सामान्य पूजन सामग्री है। ये 2 मुख्य सामग्री है, इसके अलावा विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं किस दिन करना है। वैसे तो इस प्रयोग को किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में कभी भी किया जा सकता है, परंतु नवरात्रि का समय अपने आप में सिद्धिदायक होता है। उसमें भी गुप्त नवरात्रि का समय तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए, किसी प्रकार के विशेष प्रयोग सिद्धि के लिए अत्यंत फलदायी और श्रेष्ठ होता है। तो उस समय में इस प्रयोग को करते हैं तो किसी भी दिन कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा यदि आप सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को संपन्न करते हैं, परंतु किया किसी भी दिन जा सकता है जिस दिन सिद्धि योग बन रहा हो। नवरात्रि में 9 दिनों में कोई भी दिन चुन सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा सोमवार, गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन विशेष फलदायी होगा। अब जानते हैं करना क्या है, कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप नवरात्रि के लिए मां भगवती की चौकी स्थापित कर रहे हैं तो इस प्रयोग को वहीं पर संपन्न कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर मुख होकर के आपको बैठना है। दोनों दिशाओं में कोई भी दिशा का चयन कर सकते हैं। इस प्रयोग को प्रातःकाल करें, ज्यादा श्रेष्ठ होगा, अन्यथा कभी भी करें, आपकी इच्छा पर और आपके समय की व्यवस्था पर निर्भर है। जब आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके इस कार्य को संपन्न कर सकें उसी समय कर लीजिएगा। अब करना क्या है,
प्रथम तो जैसे कि आरंभ में कहा कि थोड़ा सा पूजन विधान कर लीजिए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, जो भी सामग्री रखी है उसके ऊपर जल छिड़क लीजिए। अपने समझ किसी चौकी पट्टे पर यदि आपने माँ भगवती का दरबार लगाया है, उनकी चौकी लगाई है, तो अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा भगवान शिव का या नवनाथ का चित्र स्थापित कर लीजिए। आरंभ में कहा यह नवनाथ का प्रयोग है, पूर्ण पात्र को भरने का, हर प्रकार की धन धान्य की वृद्धि करने का। तो नवनाथ का चित्र लगा सकते हैं। माँ भगवती की चौकी दरबार लगा है तो वहां पर भी बैठ करके कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धि आचमन किया। शुद्धि आचमन करने के बाद सामान्य सा एक तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, जो भी आपकी व्यवस्था है। दीप प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि अन्न धन की वृद्धि के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए आप ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में सामान्य सा गुरु गणेश इत्यादि का थोड़ा पूजन कर लीजिए। गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। पूर्व में बता चुका हूं, बहुत अधिक पूजन ना करें तो हल्दी या रोली से, कुमकुम से रंगे हुए थोड़े से अक्षत लीजिए और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए अक्षत छोड़ते चलिए। इतना भी पर्याप्त होगा। पंचदेवों के पूजन के बाद में शिव शक्ति का सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। उसके बाद नवनाथ का पूजन कर लीजिए और भैरव जी का सामान्य पूजन कर लीजिए। आरंभ में कहा है पूजन विशेष अनिवार्य नहीं है, केवल गुरु गणेश का वंदन करके भी आप ये प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। जब आप सामान्य पूजन विधान संपन्न कर लेंगे, उसके बाद में आज का जो मंत्र प्रयोग है उसे संपन्न करना है। सबसे पहले संभव हो तो एक एक माला, अन्यथा 11-11 बार गणेश और गुरु मंत्र का जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जप सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। यदि बात करें गुरु मंत्र की तो यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके या फिर गुरु गोरखनाथ जी को गुरु जान करके, मान करके उनके मंत्रों का जप कर लीजिएगा। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप 11 बार अथवा एक माला का कर लीजिएगा। उसके बाद आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है और बार बार बोलता हूं, साबर मंत्रों की चर्चा हो तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कर लिया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़े भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चैत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है और इस मंत्र को सिद्ध करके रख लेना चाहिए। इस मंत्र को कंठस्थ तो अवश्य कर लीजिए क्योंकि बिना सिद्ध किए भी ये प्रयोग किया जा सकता है। बात करते हैं आज के मंत्र प्रयोग की। मंत्र जाप से पूर्व एक क्रिया, एक प्रयोग आपको करना है। उसके बाद मंत्र जाप करना है। कैसे करना है? मंत्र जाप से पूर्व जो नारियल पानी वाला आप लेकर आए हैं उसके ऊपर एक पुरुष की आकृति, मनुष्य की आकृति के रूप में आंख, नाक, मुख इस प्रकार से बना दीजिए। थोड़ा उसको प्रतिलक लगा दीजिए। कहने का तात्पर्य उस नारियल के ऊपर जो कुमकुम या सिंदूर बताया था उससे आपको वो आकृति तैयार करनी है। एक मुखमंडल सा बना दीजिए और फिर उसको अक्षत के ऊपर, जौ के ऊपर या जैसी भी आपकी व्यवस्था बन रही है उसके ऊपर खड़ा कर दीजिए। मुख की तरफ से, आपकी तरफ उसका मुख हो, इस प्रकार से खड़ा कर दीजिए। इसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। कितना जप करना है? मात्र 3 माला करना है। बार बार बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। तो जैसे कि आरंभ में कहा प्रयोग 1 दिवस का है, 9 दिन करेंगे तो लाभ मिलेगा क्योंकि जितना अधिक करेंगे उतना ज्यादा श्रेष्ठ होगा क्योंकि ये 9 दिन अपने आप में सिद्ध है। तो 3 माला पर्याप्त होगी, परंतु जितना कर सके क्योंकि मंत्र बहुत अधिक विस्तारित भी नहीं है और मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, उसके बाद मंत्र जाप आरंभ करना। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो गुप्त वीर मंजन, सबको ठाए ही तेरी आन, गंगा की लहर यमुना की प्रवाण या कुठार, राजा भंडार राजा प्रजा लागे, 5 राती रिद्धि सिद्धि लाओ, तो नवनाथ 84 आदि का पात्र भरो, हमारा जो पात्र ना भरो तो पार्वती का शीर चोखा हराम करो। अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला कम से कम जप करनी है, अन्यथा 5, 7, 11 माला जितना अधिक आप कर सके उतना जप कर लीजिएगा। जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद सामान्य सी नवनाथ जी की कपूर इत्यादि से आरती कर दीजिए।
अग्नि के ऊपर जो भोग नैवेद्य है वो 5 बार अग्नि पर भोग लगा दीजिए। जो भी आपने व्यवस्था की है वो थोड़ा भोग लगा दीजिएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिएगा और फिर प्रयोग साधना से उठ जाइएगा। बस इतना सा ये प्रयोग है। अब इस नारियल को मौली बंधन करके अन्न भंडार के स्थान पर, धन के स्थान पर रख दीजिए। जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। प्रयास कीजिएगा वर्ष में एक बार इसका पूजन विधान, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लीजिए, अन्यथा नित्य प्रति 21 बार, 11 बार, 51 बार, जितना आप कर सके इस मंत्र का जप करते रहिए। कभी भी किसी प्रकार की जीवन में कमी नहीं आएगी। अत्यंत प्रभावी, स्वयं सिद्ध, जागृत मंत्र है और पूर्ण लाभ देता है। नवनाथ महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।